तो आज़ाद कश्मीर में भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे पोस्टर्स छापे गए हैं जिनमें पाकिस्तान और कश्मीर के झंडों पे क्रॉस लगाया गया और इंडिया के झंडे साथ लगाए गए। वहां भारत के झंडे कैसे पहुंच गए? पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो चीज नहीं हुई वो अब हो गई है। कौन है जो इन तमाम झंडों को प्रिंट करके दे रहा है? कौन है जो ये झंडे जगह जगह लगा रहा है? सर, तबाही निकल गई है, तबाही निकल गई है। मैं आपको ग्राउंड की सिचुएशन बता रहा हूं कि बहुत शदीद गुस्सा है। ये महसूस हुआ है कि बैक स्टैप किया गया। आज मुझे ये बताइए कि ये खौफनाक है कि 13 जवान मारे गए हैं मुजफ्फराबाद के अंदर, सीधी गोलियां मारी गई हैं और ये सिर्फ मांगने आए थे आटा और बिजली। लेकिन वहां पे लोग जो है वो डेड बॉडीज लेके सड़कों पे आ गए। अब तो जो मुतालबात बिजली और आटे के थे वो और तरफ बढ़ गए हैं। अब जाहिर है कि वो कह रहे हैं कि जी ये लोग जो जांबाक हुए हैं इनके हवाले से अब अलग मुतालबात किए जा रहे हैं। हुकूमत के मुताबिक वहां सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज हो चुका है। लगातार चौथे रोज भी एहतजाज, मारधाड़, जलाओ घेराव, पथराव और शेलिंग हुई। तहरीक को उस नहज पर ना लेके जाए कि इसका नतीजा कुछ और निकले। कश्मीरियों को आज बैक स्टैप किया गया है। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं, कश्मीरी झंडे में लिपेटे हुए नौजवानों की लाशें पड़े हुए हैं। अब इन 3 रोज के दौरान पूरी दुनिया में मुल्क की जग हसाई हुई। दुश्मन मुल्क की तरफ से जारी तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। दुश्मन मुल्क इसका भरपूर फायदा उठाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल ऑफ कश्मीर बना रही है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर के दूसरी तरफ तो दूध की नहर है। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। पीओके में भारत का झंडा लहर रहा है और भारत का झंडा लहरते हुए देख पाकिस्तान के लोगों की निकल गई है चीखें, रातों की नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि 76 साल से इन्होंने कोशिश की है कि भारत के पास जो कश्मीर है, यानी कि जो भारत का कश्मीर है, उसे भी ले लिया जाए। लेकिन अब इन्हें ये डर सता रहा है कि जो हमारे पास पीओके वाला इलाका है वो भी हमारे हाथ से कहीं चला ना जाए, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ पर लड़ाइयाँ छिड़ चुकी हैं, जंग हो रही है अपने खुद की पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, क्योंकि उनका कहना यही है आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, हमें भूल चुके हैं। आप लोगों ने कहा तो यह था कि हम अपने सर का ताज बना के रखेंगे, लेकिन आप लोगों ने पैरों की जूती से भी नीचे हमें रख रखा है और पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं इस बारे में। चलिए अब इसके अलावा ये पाकिस्तान के लोग और कौन कौन सी बातें कर रहे हैं इस वीडियो में देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। कश्मीर में भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे पोस्टर्स छापे गए हैं जिनमें पाकिस्तान और कश्मीर के झंडों पे क्रॉस लगाया गया और इंडिया के झंडे साथ लगाए गए। कौन है जो इन तमाम झंडों को प्रिंट करके दे रहा है? कौन है जो ये झंडे जगह जगह लगा रहा है? और अवामी जज्बात को भड़काने के लिए कौन वहां अपने मकासद हासिल करना चाहता है? इन तमाम चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए और इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल भी निकालना चाहिए, ताकि कोई हमसाया मुल्क या कोई दुश्मन इसका फ़ायदा ना उठा सके। उम्मीद तो है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले को ज़रा संजीदगी से हल करने की कोशिश करेगी और हमेशा की तरह मसले को डंग टपाव नहीं करेगी, यानी कि कर लो 4 दिन के बाद कोई और इमरजेंसी आ जाएगी, बम फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो लोग इसको भूल जाएंगे। लोग अब नहीं भूल रहे हैं। सर, तबाही निकल गई है, तबाही निकल गई है। मैं आपको ग्राउंड की सिचुएशन बता रहा हूं कि बहुत शदीद गुस्सा है। ये महसूस हुआ है कि बैक स्टैप किया गया है। तलत हुसैन साहब ने ट्वीट भी इस हवाले से किया है कि कश्मीरियों को आज बैक स्टैप किया गया है। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं, कश्मीरी झंडे में लिपेटे हुए नौजवानों की लाशें पड़े हुए हैं। ये सब तस्वीरें हम खबरनामे में देखते थे मकबूजा कश्मीर की, कि जहां पर इंडियन फोर्सेस मारती थी। आज मुझे ये बताइए कि ये खौफनाक है कि 13 जवान मारे गए हैं मुजफ्फराबाद के अंदर, सीधी गोलियां मारी गई हैं और ये सिर्फ मांगने आए थे आटा और बिजली। इसके अलावा कोई इनका आपको मैं कट करूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा सेंटिमेंट है। आजकल तो आपको पता है कि कश्मीर के हवाले से हमारा टीवी कुछ नहीं दिखाता, लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे ना, रोजाना रात का जो खबरनामा होता था ना, उसके अंदर एक स्पेसिफिकली टारगेट करके कश्मीर का एक 5-6 मिनट की क्लिप्स दिखाए जाते थे। आजाद कश्मीर के वजीर आजम की हेड ऑफ द स्टेट की कि मैंने रेंजर्स नहीं बुलाए, मैंने इस्लामाबाद से रेंजर्स को बुलाने का हुक्म नहीं दिया, मुझे कोई नहीं पता क्या हुआ है, मुझे कोई नहीं पता किसने गोलियां चलाई हैं। फिर से सवाल ये पता होता है कि मेरी स्टेट के रियासत के एग्जीक्यूटिव को नहीं पता, तो ये फिर कौन था जो पागल हुआ वहां पर? कौन था जिसने रेंजर्स डिप्लॉय की? कौन था जिसने इदारे और कश्मीर की आवाम को आमने सामने किया? मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं कि इस वक्त जो एग्जैक्टली इस वक्त की खबरें हैं कि मुजफ्फराबाद को कश्मीरी आवाम ने टेक ओवर कर लिया है। तमाम तर पॉलिटिशियंस वहां से निकल गए हैं, तमाम तर फोर्सेज वहां से साइडलाइन हो गई हैं
और बहुत बड़े फैसले होने वाले, चूंकि कश्मीरियों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये सिर्फ अब आटे की और बिजली की मूवमेंट नहीं रही, बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो हुआ है, ये जो जिस तरह से खून बहा है, इसके बारे में बताएं कि अब क्या करना। तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल ऑफ कश्मीर बना रही है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर की दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। इकॉनमी उनकी देखें 8.4% पे, आपको मैं याद कराना चाहूंगा आपकी इकॉनमी 1.4%, 1.6% पे ग्रोथ है। तो वो आपका क्या ख्याल है, वो खबरें नहीं पढ़ रहे वो दुनिया। मैंने आज से बड़ा अरसा पहले चीमा साहब आपके साथ ही इस चीज का मैंने खदशे का इजहार किया था कि ये कश्मीर जो कुछ दूसरे कश्मीर में हो रहा है, आप अपने कश्मीरियों को कंट्रोल किस तरह करेंगे, आप किस तरह कंट्रोल करेंगे जब कश्मीर से दूसरी तरफ जो हालात हो गए, आप क्या बताएंगे अपने कश्मीरियों को। लेकिन आपके पास तो आज पाकिस्तानियों को बताने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तानी कश्मीर है इस वक्त। अगर देखा जाए, जिस प्राइम मिनिस्टर को जहाज में बैठे ये ना पता हो कि जहाज ने इस्लामाबाद लैंड करना है, लाहौर लैंड करना है, कराची लैंड करना है, अमृतसर लैंड करना है, उसको पता ही नहीं। फिर वो जो पिछला आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है बस $1 करोड़ के लिए मुझसे लड़ रहे हो आप। कहता है ये गंदम का स्कैंडल जो है ये तो चाय की प्याली में तूफान है। कहता बस $1 बिलियन बस। वो काकड़ साहब अगर आपके पास जेब में $1 बिलियन चौक के मुंह से मारो दे तो क्या चौको गल लग रही दोबारा मेरे में। पता नहीं यार कैसे लोग हो चीमा साहब, जालिम लोग हो आप चीमा साहब। वो कश्मीर के अंदर, अच्छा फिर दूसरी बात कहते हैं 23 अरब रुपए का वहां पे पैकेज दे दिया गया कश्मीर को। वो जो 23 अरब रुपया कहां से आएगा, कहां से आएगा 23 रुपया? 23 अरब रुपया आपने जो कहा बिजली और रोटी सस्ती कर दी जाए 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल तो नहीं है चीजें। किस तरह कंट्रोल करें? किसी माई के लाल ने आज तक उस 25 करोड़ लोगों में से आपके ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस किया है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया है, अदालतों की परफॉर्मेंस डिस्कस की है, एक्सपोर्ट को डिस्कस किया है आपने, बच्चों की तालीम पे तवज्जो दी है? चीमा साहब ये है दर हकीकत। मैं अब आपको क्या बताऊं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज आज की डिस्कशन क्या हो रही है, मैं इस पे बात करता हूं। आज क्या करें, कहते हैं जी हमने यारा त्यारे हम इराक को बेचेंगे तो यार दूध की नहरें चलेंगी। ये नहीं पता वो $1 बिलियन के बिके हैं, पता नहीं वो $1 बिलियन पाकिस्तान आना भी है नहीं आना, क्योंकि इराक के साथ तो दुबई है, इराक के करीब तो दुबई है भाई, जहां आपका $11 बिलियन पहले पड़ा है। और वो जो त्यारे बेच रहे हैं वो चाइना के बने हुए होने, आप यहाँ के तो बने हुए नहीं होने, सिर्फ उनका नाम J-17 है। दोस्तों वीडियो गया ख़त्म और आप लोगों ने वीडियो देख भी ली होगी और आप लोगों को पता भी चल गया होगा 13 कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और क्योंकि वो सिर्फ अपना हुकूक मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया बिजली में भी हमें सब्सिडी चाहिए और आटे में भी हमें रियायत चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के पास तो खुद अपना खाने के लिए आटा नहीं है, तो ये कश्मीरियों को कहाँ से देंगे। उसके अलावा अब जो इन्होंने इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी है तो वो और ज़्यादा गुस्से में हो गए हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं बेचारे। वो कह रहे हैं कि शायद कश्मीर हमारे हाथ से चला जाएगा। एक तरफ है हमारा कश्मीर जिसमें दिन पर दिन नई नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, नए नए मॉल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं। दूसरी तरफ है पाकिस्तान POK इलाका, वहाँ पर लोग रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से इनके ज़्यादा नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को किसी भी तरह की कोई सहूलियत नहीं दे रहा। अब उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर मौतें भी हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं, लगभग 150 के करीब लोग जख्मी हुए हैं और 12-13 लोग ख़त्म हो गए। और उन्होंने कश्मीर पाकिस्तान का झंडा हटा करके भारत का झंडा लगा दिया है। अब ये लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत का झंडा आया तो आया कहाँ से, ये भारत का झंडा कौन प्रिंट करके दे रहा है। इनका ये भी मानना है भैया भारत की इसमें चाल है, दुश्मन मुल्क की चाल है। दुश्मन चाहता ही नहीं है कि कश्मीर जो POK है वो पाकिस्तान का रहे, वो चाहता है कि हमारे अंदर जो है वापस से मिल जाए। अरे जाहिल लोगों, तुम जब इनको अपने
राइट्स नहीं दोगे, इनके लिए किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करोगे, कुछ इनको दोगे ही नहीं, तो भैया वो तुम्हारे कहाँ से हो जाएंगे। उनका कहना तो ये है, तुम कहते हो कि हमें भारत वाला कश्मीर भी लेना है, जब तुम हमें ही रोटी नहीं दे रहे, हमें बिजली नहीं दे रहे, तो वो जो कश्मीर के लोग हैं उन्हें कहाँ से दोगे। और यहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं उन्होंने तो तुम्हें साफ साफ खरी खोटी अच्छे से सुना भी दी है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देख करके क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
Thank you.